हुए सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय गौरी गोपाल। कैसे हैं आप लोग? आप सब सुखी रहें, प्रसन्न रहें, यही भगवान से मंगल कामना है। हमारे यजमान जी ने परीक्षित बन के इतना अच्छा कार्य किया है कि कार्तिक के माह में सबको भागवत सुनवाई है। हमारे भैया श्री महाबली यादव जी और श्रीमती इंद्रावती यादव जी, आपकी 3 बेटियां हैं और तीनों बेटियां सपरिवार यहाँ पधारी हैं। अनीता जी, रविशंकर यादव जी, तीनों बेटियां आई हैं ना। और मनीषा जी, विचेंद्र यादव जी, अंजू और अजय यादव जी। स्वर्गीय पिता माता प्रसाद यादव जी की पुण्य स्मृति में आप विष्णुनगर चैम्बूर मुंबई से आप आए हैं। स्वर्गीय श्री बलय जी, बलय बलराज जी, स्वर्गीय श्री बलराज जी यादव, ये आपके कौन हैं? आपकी माँ, आपकी माँ। तो आपके माता पिता ने निश्चित कोई पुण्य किया होगा, जिस पुण्य के बल पर आप भगवान की पावन कथा सुन रहे हैं। सुनो, देखो 84 लाख योनियां हैं और इन 84 लाख योनियों में किस तरह से व्यक्ति काम करता है और दोष किसे लगाता है, एक छोटी सी कहानी सुनो, पूरी बात समझ जाओगे। एक राजा थे, उन राजा ने, बहुत ध्यान से सुनना, कितने लोग सुन रहे हैं ध्यान से? ओ पीली मैया, ओ पीली मैया, जा रही हो मेरी माँ गुलाबी मैया? जाओ, टाटा, जल्दी जाओ मेरी माँ, जा रही हो, वहीं वहीं हिल रही हो, जल्दी जाओ, दूसरे लोग सुने आराम से, तुम तो सुन नहीं रही हो कथा। शांति से बैठो, सुनो। एक राजा थे, राजा के 3 मंत्री को बुलाया। राजा ने बोला, मंत्री यहाँ आओ, 1 2 3 मंत्री। कहा जाओ, झोला लो, बगीचे में फल लगे हैं, एक एक झोला ताजे ताजे फल भर के लाओ। राजा ने आदेश दिया, तीनों मंत्रियों को जाओ, एक एक बैग, झोला ताजे ताजे फल लाना है। तीनों को बगीचे में भेज दिया। एक मंत्री गया, पेड़ पर चढ़ा, ताजे ताजे फल समेटने लगा, क्योंकि राजा की आज्ञा है। दूसरा मंत्री थोड़ा आलसी था, बोला कि टाइम बहुत है, भर लूंगा फल, और सो गया। वो बिस्तर पे लेटा, मतलब वहीं बगीचा था, घास थी, छाया थी, ठंडी हवा थी, बोला थोड़ा विश्राम कर लूं, लेटा तो सो गया। तीसरा, बगीचे का जो माली था, जो बगीचे का रख रखाव करता था, तीसरा मंत्री उस माली से बोला कि ये बगीचा में कितने पेड़ हैं, कितना फल होता है, कौन खरीदता है, कौन बेचता है, कौन हिसाब किताब करता है। अब वो करने लगा बात, तो बात करने में उसका समय खर्च। दूसरा सो गया, सोने में समय खर्च। और तीसरा पेड़ पर चढ़कर समेट रहा है ताजा ताजा फल। तब तक क्या हुआ, राजा ने तीनों मंत्रियों को आदेश दिया, आ जाओ, चलो, काम पूरा हो गया। अब जब तीनों को आदेश मिला कि चलो वापस, इतना ही टाइम था आपके पास, चलो, और जैसे ही सूचना आई कि वापस राजा साहब बुला रहे, तो जिसने ताजे ताजे समेटे, ताजे ताजे भर रहा था चढ़कर, वो तो बोला चलो, भर गया मेरा बैग। लेकिन जो सो रहा था उसका बैग तो खाली था। अब वो बोला क्या करें, तो जो नीचे बिखरे हुए थे वही जल्दी जल्दी भर लिया बैग में। नीचे थोड़ा माटी पत्थर, ऊपर फल। और जो पंचायत में लगा था बाहर, वो तो
उसे जो अब सड़े सड़े रह गए, क्योंकि ताजे ताजे तो पेड़ पे चढ़ के ले लिया उसने, जो फिर भी ठीक ठाक थे वो सोने वाले ने, और जो पंचायती था वो उसके हाथ तो बिल्कुल सड़े पचे आए। राजा ने तीनों को बुलाया, चलो आओ। तीनों का झोला तैयार। राजा साहब ने कहा कि तुमने झोले में फल भर लिए? हाँ साहब भर लिए। अब बताओ करना क्या है? राजा साहब ने कहा कि इन तीनों मंत्रियों को जेल में डाल दो, अलग 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 अलग, और खाने को वही देना जो इन्होंने इस झोले में भरा है। तीनों मंत्रियों को अलग अलग जेल में डाल दिया। अब जो मंत्री पेड़ पर चढ़ के ताजे ताजे फल समेट रहा था उसका तो कुछ नहीं बिगड़ा, क्योंकि उसने 2 सवेरे खाए 2 शाम को खाए, बढ़िया खुश, झोले में उसने ज्यादा फल भर लिए। अब जो सो गया था उसके झोले में पुराने फल थे गिरे हुए, कोई 2-4 दिन पहले गिरा था, वो कुछ सड़ रहे थे। अब वो कुछ सड़े फल खाया तो बीमार पड़ गया। और तीसरा तो वो जो पंचायती था उसके पास तो सड़े सड़े 1-2 दिन चला, तीसरे दिन से भूखों मरने लगा और अंत में वह 10वें दिन मर ही गया। अब एक मंत्री मर गया, दूसरा मंत्री बीमार पड़ गया, चूंकि सड़े फल खाएगा तो बीमार, और जो तीसरा मंत्री था वो और स्वस्थ हो गया, क्योंकि ताजे ताजे फल खा रहा है, पकते जा रहे हैं वो खाते जा रहा है। अब मुझे आप लोग ये बताओ कि एक मर गया, दूसरा बीमार है और तीसरा मस्त है, जेल के भीतर भी खुश है, हैप्पी है। अब आप लोग बताइए कि ये जो मर गया मंत्री, इसकी मौत का जिम्मेदार कौन है? और जो बीमार पड़ा उसकी बीमारी का जिम्मेदार जोर से कौन? कौन? और जो तीसरा आराम कर रहा है 2 फल सवेरे 2 शाम को खाके, उसकी खुशी का, उसके सुख का जिम्मेदार कौन है? हाँ? कौन? वो स्वयं। क्या इन तीनों के दुख का या सुख का जिम्मेदार राजा है? भाई राजा ने तो सबको एक सा टाइम दे के भेजा था, एक सा बैग दे के भेजा था, एक से बगीचे में भेजा था, जाओ लाओ समेट के फल। अब सुनो, वो राजा और वो मंत्री कोई और नहीं, आप सब वो मंत्री हैं और भगवान वो राजा है। संसार के बगीचे में आप लोग अच्छे अच्छे कर्मों का फल समेटने के लिए आए हैं। यहां पर परमात्मा ने आपको, भगवान रूपी राजा ने आपको यहां भेजा है कि जाओ आप लोग अच्छे अच्छे कर्म करने का, अच्छे अच्छे कर्मों का फल समेट करके लाओ। लेकिन यहां आकर के कुछ लोग अच्छे अच्छे कर्म कर रहे हैं तो कुछ लोग पांव पसार के सो रहे हैं, सो करके समय व्यतीत कर रहे हैं, है ना? ये मैया सो ही गई। और कुछ लोग पंचायत कर रहे हैं, कुछ लोग पंचायत प्रपंच करके, चुगली निंदा करके समय बर्बाद कर रहे हैं, कुछ लोग सो करके संसार के विषयों में समय बर्बाद कर रहे हैं। और जो व्यक्ति अपने समय का जिस तरह उपयोग करता है, क्योंकि आप अपने टाइम पर जो कमाओगे, अच्छा कमाओ या बुरा कमाओ, वो आपकी संपत्ति बन जाएगी और वही आपको मिलना है। यहां से जब आप लोग मरकर जाते हो तो वहां कोई तुम्हारी दादी पकवान लेके थोड़ी खड़ी रहती है। यहां जो तुमने किया होता है, अच्छा बुरा कर्म, वह कर्म ही तुम्हें वहां तुम्हारा इंतजार करता हुआ मिलता है। वहां तुम्हारी दादी इंतजार नहीं करती। जब मरोगे तब जो तुमने कर्म किए होंगे, अच्छे या बुरे, वही कर्म का फल तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। इसलिए कहता हूं, यह मानव शरीर जो मिला है, यह सोने के लिए नहीं,
हाँ, जितनी जरूरत है उतना सोना चाहिए। 7 घंटा 8 घंटा की नींद बहुत है, बाकी समय जागो। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ तू सोवत है। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो। यदि पाना है तो जागो और प्रेम से अच्छे अच्छे कर्मों का चयन करो, समेटो। क्या समेटोगे? अच्छे कर्म के फल समेटो, कर्मों का फल। बात समझ में आई? क्योंकि यदि आपके कर्म बिगड़े और मानव शरीर से गलतियां हुई तो फिर 84 लाख योनियों में पड़ोगे, नाली का कीड़ा फिर बनना पड़ेगा आपको। फिर कुत्ता बनोगे, फिर बिल्ली बनोगे, और ये 84 भोग कर फिर मनुष्य बनोगे, और फिर वहां गलती कर गए फिर गिरोगे। ऐसे आप लोग करोड़ों बार गिर चुके हो। आप जितने लोग यहां बैठे हो, आप सब करोड़ों बार मनुष्य बन के फिर गिर चुके हो, और अब फिर मनुष्य बन के बैठे हो। ये हम नहीं कह रहे हैं, कबीर दास जी कह रहे, सुनो। चलती चक्की देख कर, आगे बोलो आप। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोय, 2 पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। क्या मतलब हुआ इसका? चलती चक्की देखकर कबीर दास जी रो रहे थे। क्या देखकर? चक्की को देखकर। कौन सी चक्की? जिंदगी की चक्की, जीवन और मरण की चक्की है। 2 पहिया होते हैं चक्की में, एक पहिया जिंदगी का, जन्म का, एक पहिया मरण का। जन्म मरण के पहिए में ये जीवात्मा पिस रहा है। आप लोग जन्म लेते फिर मर जाते, जन्म लेते फिर मर जाते, जन्म लेते फिर मर जाते। ये करोड़ों बार आपके साथ हो गया। जैसे चक्की पे दाना डाला पिस गया, ऐसे आप पिस रहे हो। तो चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोय, 2 पाटन के बीच में साबुत बचाना। सब लोग जन्म मृत्यु के चक्र में पिस रहे। तब कबीर दास जी का एक मुंह बोला बेटा था, धर्म का कमाल। कबीर जी का बेटा कौन? कमाल, धर्म का बेटा था। मुंह बोला। उस कमाल बेटे ने कहा, पिताजी चलती चक्की चलने दे। सुनना ध्यान से, चलती चक्की चलने दे। पिस पिस आटा होए, कीले माही जो रहे, सो बाल न बांका होए। चक्की में एक कील होती है बीच में, दाना यदि उस कील में घुस जाए तो चक्की कितनी भी चले वो दाना नहीं पिसता। उसी तरह जो एक भगवान की शरण में चला जाता है वो जन्म मृत्यु के चक्र से बच जाता है। यदि आप भी बचना चाहें 84 के चक्कर से तो कहां जाओ? भगवान की शरण में। यदि आप भगवान की शरण में आ गए तो बच जाओगे, वरना पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। यदि बचना है तो भज गोविंदम, गोविंद का भजन करो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ। कीर्तन करो, भगवान के नाम का सहारा लो, भगवान के कीर्तन का सहारा लो, भगवान की कथा का सहारा लो, और भगवान के धाम का सहारा लो, भगवान के भक्तों का सहारा लो तो बचोगे, वरना 84 में पिस जाओगे। इसलिए कहते हैं या तो भगवान के नाम का सहारा लो, या तो भगवान की लीला का सहारा लो, या भगवान के रूप का, नाम रूप लीला धाम। भगवान का नाम जपो या भगवान की कथाओं में मस्त रहो, या भगवान के भक्तों का संग करो। बचना है तो वरना
पिसना है तो फिर पिसते रहो। अच्छा, सीता माँ की अग्नि परीक्षा क्यों हुई थी? क्योंकि अच्छा ये बताओ, रावण ने जिन सीता माँ को चुराया वो असली सीता थी कि नकली? कौन थी? नकली सीता। असली सीता कहाँ थी? अग्नि में। तो जो अग्नि परीक्षा थी वो अग्नि परीक्षा नहीं थी, असली सीता मैया की वापसी थी। राम जी राजा बन गए भरत जी से मिलके, सिया जी रानी बन गई। अच्छा, क्या हुआ? अयोध्या में एक कोई सज्जन रहा करते थे, यमुना सरयू के उस पार। उनकी पत्नी, धोबी भाई साहब थे, उनकी पत्नी आज रात को घर नहीं आई। सवेरे पत्नी आई तो धोबी ने पूछा कि तुम कहाँ थी? तो बताया उसने कि मैं केवट के यहाँ रह गई थी, पानी बरस रहा था इसलिए आ ना पाई। तो धोबी ने बोला कि अब हम तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगे, तुम पर पुरुष के पास रहकर आई हो, मैं कोई राम नहीं हूं कि सीता को स्वीकार कर लूं। लो भैया, धोबी की इस बात से पूरी अयोध्या में हल्ला हो गया कि सीता माँ तो रावण के यहाँ रह के आई हैं, पता नहीं शुद्ध हैं कि अशुद्ध हैं, सही हैं कि गलत है। अच्छा बताओ, सीता माँ को वनवास किसने भेजा? गर्भावस्था में किसने भेजा? मैया सीता मां को वनवास किसने भेजा? किसने? रावण ने? ये मैया बताएंगी। सीता मैया को वनवास किसने भेजा? हैं? राम ने? माता सीता को वनवास राम ने नहीं भेजा, सीता मां को वनवास भेजा प्रजा ने। किसने भेजा? भाई धोबी ने कहा कि सीता पता नहीं शुद्ध हैं कि अशुद्ध हैं, फिर और लोगों ने भी बोला कि बात तो सही है, रावण के यहाँ रही हैं, पता नहीं कैसी हैं। तो सारे लोग बोले कि सीता आप अग्नि परीक्षा दे दो। सीता मैया बोली कि लो, अब जब हम अग्नि परीक्षा देंगे तब इन लोगों को हम पे भरोसा होगा। तो जिस प्रजा को हम पर भरोसा ही नहीं, सीता मैया बोली ऐसी प्रजा के साथ मैं कैसे रहूंगा? तो सीता मैया बोली मैं अग्नि परीक्षा तो दे दूंगी, लेकिन अब मैं रहूंगी नहीं इन लोगों के साथ। लेकिन अभी मेरे पेट में राम के बच्चे हैं, तो पहले इनको जन्म दे दूं, क्योंकि मैं चली जाऊंगी तो ये बच्चे भी चले जाएंगे मेरे साथ, इसलिए अभी मैं लीला समाप्त नहीं कर सकती। इसलिए सीता माँ ने कहा कि कुछ दिनों के लिए, राम जी से स्वयं सीता माँ ने कहा कि मुझे कुछ दिनों के लिए संतों के आश्रम में भेज दीजिए। तो संतों के आश्रम में गई, वाल्मीकि जी के यहाँ लवकुश को जन्म दिया। वाल्मीकि जी ने पढ़ाया लिखाया। लवकुश जब बड़े हो गए, थोड़ा बड़े समझदार हो गए, तो सीता मैया ने अपने दोनों बेटों को पिता के हवाले किया, राम के। ये रहे आपके पुत्र। और अब सीता माँ ने कहा दुनिया वालों, तुम्हें हमारी परीक्षा लेनी थी ना कि हम साफ हैं कि शुद्ध हैं कि अशुद्ध हैं, तो मैं परीक्षा दे रही हूं। राम को सौंप दिया उनके बच्चे लवकुश को। और फिर सीता माँ ने कहा हे पृथ्वी माता, यदि मैं पवित्र हूं, यदि मैं अग्नि की तरह, गंगा की तरह निर्मल और पवित्र हूं, मैंने राम के सिवा स्वप्न में किसी पुरुष का चिंतन और स्पर्श ना किया, तो हे माता, धरती माता, आप मुझे अपनी गोद में स्थान दे दो। ये कहना था कि पृथ्वी माता फट गई और कहा पृथ्वी माता ने, हे सीता, तुम बड़ी पतिव्रता नारी हो, तुम्हारे जैसी स्त्री इस धरती पे युगों युगों में कभी अवतार लेती है। तुम्हारी जैसी नारी इस धरती को अब पता नहीं कब प्राप्त होगी। हे देवी सीता, आओ, तुम हमारी गोद में आओ बेटी। ये दुनिया के लोग तुम्हें ना जान पाए, ना समझ पाए, तुम्हारे ऊपर भी इन लोगों ने उंगलियां खड़ी कर दी। तुम गंगा की तरह पवित्र हो। तुम्हें रावण चुरा कर ले गया था, वो रावण ने जबरदस्ती चुराया। तुमने अपने मन से केवल राम को ही पति माना है, किसी और का तुमने अपने मन से स्पर्श भी नहीं किया। कह करके चली गई माता सीता।
दुनिया वालों को प्रमाण चाहिए था, प्रमाण मिल गया। अब लोग कहें सीता मैया माफ कर दो, माँ क्षमा कर दो, हमसे बड़ी गलती हो गई, आप पवित्र हैं। अब क्या होगा? ठीक है, आपको माफ किया, लेकिन अब ऐसी समाज में क्या रहे जिसे विश्वास ही ना हो। इसलिए सीता माँ ने सोचा कि मैं ऐसे लोगों के बीच में क्या रहूं, इसलिए सीता माँ चली गई। सीता माँ के वनवास जाने का कारण राम नहीं है, राम को सीता माता पर संदेह नहीं था। यदि राम को संदेह होता तो राम जी की तरफ से शुरुआत होती ना, लेकिन शुरुआत तो समाज में किसी एक व्यक्ति की तरफ से हुई ना, एक धोबी, और फिर उसके बाद और लोग, समाज के लोग। इसका मतलब राम दोषी नहीं है ना। राम को संदेह होता सीता मां पर तो राम उसी दिन वनवास भेज देते जब रावण के घर से आई थी, रावण के यहां से आई थी। इसका मतलब राम जी को कोई संदेह सीता माता पर। लेकिन लोग दोष किसे देते हैं? राम को, कि राम जी ने अपनी पत्नी को भेज। अच्छा चलो, प्रजा ने बोला, धोबी ने बोला, तो क्या किसी के बोलने से अपनी पत्नी को वनवास भेज देना सही है? क्या राम ने सही किया? तो सुनो, ऐसा है ना कि राम राजा है और राजा का धर्म है प्रजा की बात सुनना। जो पति की, राम जी यदि सीता की बात सुनते, प्रजा की बात ना सुनते, तो लोग क्या आरोप लगाते कि आप तो परिवार की सुनते हो, प्रजा की सुनते ही नहीं हो। जबकि राम केवल पति होते तो किसी के कहने से अपनी पत्नी को वनवास ना भेजते। पर राम जी केवल पति नहीं है, राम जी उस समय राजा हैं, और राजा का धर्म है कि वो अपने परिवार से ज्यादा अपनी प्रजा की बात सुने। और राम जी ने प्रजा की बात सुनी, भले वो बात गलत थी। अब गलत थी, प्रजा का आरोप सीता पर गलत था, पर गलत था तो क्या करते? अब प्रजा का आरोप ही गलत है, राम जी को मानना पड़ेगा। वो तो समय के साथ समझ में आएगा कि वो आरोप गलत था, और बाद में समझ में आया कि गलत था। यदि राम जी बोलते कि नहीं सीता सही है, तो लोग क्या बोलते कि आप तो अपनी पत्नी का पक्ष ले रहे हो, आप तो अपनी पत्नी का पक्ष ले रहे हो। लेकिन एक समय आया तो सब समझ गए कि सीता मां सही है। तो उस समय का इंतजार करना था, इसलिए वो समय का इंतजार करना था, इसलिए सीता मां को वनवास जाना पड़ा। और एक बात और बताऊं, त्रेता युग में महलों से निकलकर सीता मां कहां गई? संत के आश्रम में। तब भी सीता संत के आश्रम में सुरक्षित थी, आज की भी सीता गौरी गोपाल आश्रम में सुरक्षित है। तब प्रजा ने निकाला था, आज बेटों ने निकाला। बदला कुछ ज्यादा नहीं है। तब भी संतों के यहां सीता रहा करती थी। बोलो हां कि ना? सीता मैया कहां थी? वाल्मीकि जी के आश्रम में। संतों के द्वार समाज के लिए तब भी खुले थे, और संतों के द्वार समाज के लिए आज भी खुले हैं। तब भी संतों के यहां ही नारियों का, स्त्री का कुछ समय बीतता था संतों की सेवा में। आज भी देखो माओ का गौरी गोपाल में बुढ़ापा बीत रहा है। इसलिए मेरी मां, संत सदा से समाज के हित में काम करते रहे। संतों ने सदा आश्रम बनाए, किसके लिए बनाए? संतों ने आश्रम किसके लिए बनाए? संतों के आश्रमों में क्या होता है? देखो, आज गौरी गोपाल आश्रम में गुरुकुल चल रहा है, 150 बच्चे पढ़ रहे हैं। आश्रमों में क्या होता है? गुरुकुल चलते हैं। गुरुकुल में जो शिक्षा आपको स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती, अब स्कूल में गीता नहीं पढ़ाई जाती, रामायण नहीं पढ़ाई जाती, वेद नहीं पढ़ाए जाते, तो बताओ जब नहीं पढ़ाए जाएंगे तो ये सब चीजें लुप्त हो जाएंगी कि नहीं? ढूंढने से भी नहीं मिलेंगी। तो इन्हें सुरक्षित रखने के लिए हम सनातनियों को क्या बनाना पड़ेगा? गुरुकुल। स्कूलों में गीता सुरक्षित नहीं है, गुरुकुलों में गीता सुरक्षित है। इसलिए आज की जरूरत है कि हम गुरुकुल बनाएं। गुरुकुल नहीं बनाएंगे
तो गीता समझने वाले, पढ़ने वाले लोग मिलना मुश्किल हो जाएगा। गुरुकुल में जो बच्चे पढ़ेंगे वो सनातन का ज्ञान लेके आगे बढ़ेंगे। हमने भी गुरुकुल में पढ़ाई की है, हमने 10वीं तक स्कूल में पढ़ाई की, 10वीं के बाद की पढ़ाई गुरुकुल में की, गुरुकुलों में पढ़ाई की, गुरुकुल में पढ़े तब सेवा करने का भाव पैदा हुआ। स्कूलों में ही पढ़ते रहते तो शराब पीने का भाव पैदा होता, गांजा पीने का भाव पैदा होता, बहन बेटी को छेड़ने का भाव पैदा होता। वो तो गुरुकुल में पढ़े तो गुरुकुल की विचारधारा सना। सोचिए, बताइए, मेरे जैसा बेटा आपको चाहिए कि नहीं? बोलो हां या ना। चाहिए मेरे जैसा भाई, मेरे जैसा बेटा कि नहीं? कौन कौन चाहता कि मेरा बेटा ऐसे ही हो? मेरे जैसा बेटा चाहते हो तो मेरे जैसा बेटा स्कूलों से नहीं बनते, गुरुकुलों से ही बनते हैं। ये भारत के गुरुकुल हैं। मेरे जैसी विचारधारा स्कूलों में है ही नहीं। स्कूलों में ये विचारधारा नहीं है। स्कूल का बेटा कहां अपने माँ बाप के पांव दबाता है? हां, कुछ परसेंट बच्चे हैं, हम ये नहीं कहते कि बच्चे पांव नहीं दबाते, कुछ बच्चे पांव दबाते हैं, कुछ बच्चे स्कूलों में पढ़कर भी। इसलिए आपसे हाथ जोड़ूं, स्कूलों के भरोसे ना रहिएगा, स्कूल के बाद भी घर में बच्चों को थोड़ा गीता सुनाइए, पढ़ाइए, सत्संग कराइए, संस्कार दीजिए, तो आपका बेटा अच्छा रहेगा, वरना आपका बेटा भी अंग्रेज बन जाएगा।